छह भाई कौन कौन। नमस्कार मित्रों, आज हम पढ़ते हैं, हमारा एक टॉपिक चलता है लोक देवता और लोक देवियाँ। तो लोक देवता और लोक देवियाँ के प्रकरण में हम पढ़ते हैं। आज हमारे प्रमुख लोक देवता हैं तेजाजी। तेजाजी के विषय में जानते हैं। एक बार क्या होता है, कहते हैं कि इनके ये खेत में काम कर रहे थे, तभी इनका भोजन जो है दोपहर का, जो जिसे कलेवा बोलते हैं, वो आने में देरी हो गई। इनकी जो भाभी है, भौजाई है, यानी इनके बड़े भाई की जो पत्नी है, वो लेकर के जाती है। तो वो देरी से जाती है, तो ये काफ़ी देर से उनको भूख लग रही थी तेज़। तो इन्होंने इस भाभी से कहा कि कम से कम खाना तो मुझे टाइम पे दे दिया करो। तब उसने, भाभी ने उसको झल्ला करके कहा कि अगर खाना टाइम से खाना है तो अपनी औरत के हाथ से खाओ। तो ये बात स्वाभिमानी तेजाजी को लग गई और उन्होंने ये निर्णय कर लिया कि अब खाना खाएंगे तो अपनी पत्नी के हाथ से ही खाएंगे। ऐसा सोच कर के ये अपनी पत्नी पेमल दे को लेने के लिए, जो पीहर में थी, और वहाँ के लिए निकल पड़ते हैं। तो जब निकलते हैं तो पनेर के राय सिंह थे, उनकी पुत्री थी पेमल दे से इनका विवाह हुआ था। तो सबसे पहले इनका परिचय जान लेते हैं कि इनका जन्म जो है संवत 1130 में हुआ था और इनके पिताजी का नाम ताहड़ जी था, माता का नाम राम कुंवरी था और इनका गोत्र था धोलिया गोत्र था। ये जाट परिवार में इनका जन्म हुआ था, जाट परिवार था इनका जन्म हुआ था और ये किसान वर्ग से थे। तो ये खेती किया करते थे। इनके 6 भाई थे। ये कुल मिलाकर के टोटल 6 भाई थे, जिनमें रूप जी, रण जी, गुण जी, महेश जी, नग जी और तेजा जी। इस तरह से ये 6 भाई थे और इनकी 2 बहनें थी। एक का नाम था राजल और एक का नाम था भोंगरी। तो जो राजल थी उसका विवाह जोराजी सियाग से हुआ था, ये इनके पति थे जोराजी सियाग। और भोंगरी जो इनकी छोटी बहन थी वो कुंवारी थी। तो अब हम तेजाजी के बारे में ये देखना चाहते हैं कि इनकी माता का नाम राम कुंवरी, पिता का नाम ताहड़ जी और पत्नी का नाम पेमल दे। और इनकी एक घोड़ी थी, घोड़ी का नाम था लीलण। घोड़ी का नाम क्या था? लीलण घोड़ी थी। तो जब तेजाजी हैं जो अपनी पत्नी पेमल दे को लेने के लिए निकल पड़ते हैं और ये सीधे पनेर के लिए निकलते हैं, तो अपने लीलण घोड़ी पे सवार होकर निकलते हैं और जब चले जाते हैं ससुराल में इनका स्वागत होता है, लेकिन किसी बात को लेकर इनके खटपट हो जाती है और ये रात्रि को ही वहाँ से गमन करना चाहते हैं, रात्रि को ही वहाँ से निकलते हैं। और ये इनकी सास जो है इनको रोकने की प्रयास करती है कि आप सुबह चले जाना, अभी समय ठीक नहीं है, रात को एकांत में और बहुत अंधेरा हो चुका है। लेकिन तेजाजी नहीं माने, पेमल दे को लेकर के आ गए। कुछ दूरी पे चलने के बाद बिजलियां कड़कने लगी, मौसम बिगड़ने लगा, बिल्कुल काली रात थी। ऐसी स्थिति में पेमल दे ने समझाया कि उनकी एक मित्र है पेमल दे की, उसका नाम था लाछा गुजरी। तो बोले हम यहाँ जो लाछा गुजरी है इसके घर पर हम रुक जाते हैं। तो वे लाछा गुजरी के घर पर रात्रि को रुक जाते हैं। तभी लाछा गुजरी की गायों को चुरा करके कुछ लोग ले जाते हैं। ऐसी स्थिति में लाछा गुजरी कहती है कि आप मर्द हैं और मेरी गायों की रक्षा कीजिए, आप उन्हें बचाने के लिए जाइए। तभी तेजाजी अपने लीलण घोड़ी पे सवार होकर के वहाँ से निकल पड़ते हैं। तो जब निकलते हैं तो उन गायों को छुड़ा के ले आते हैं और इनके बहुत सारे घाव हो जाते हैं जगह जगह पर। और ऐसी स्थिति में जब ये आते हैं तो वापस आकर के एक केड़ा मतलब एक बछड़ा जो है किसी गाय का वो रह जाता है। तो लाछा गुजरी कहते हैं कि उसके बगैर तो ये गाय दूध देगी नहीं, आप उसको भी लेकर के आओ। इसलिए तेजाजी फिर से वहाँ जाते हैं। तो रास्ते में जब जाते हैं तो वहाँ पर एक सर्प जो है वो झाड़ियों के अंदर जल रहा था। तो तेजाजी ने उस सर्प को बाहर निकाल के बचाने का प्रयास किया, लेकिन सर्प क्रोधित हो गया और उसने कहा कि तुमने मुझे क्यों बचाया, क्योंकि उसकी पत्नी जल करके राख हो गई थी, वो भी उनके साथ आत्मदाह कर रहा था और उसकी मोक्ष मिलती, इसलिए उसने ऐसा कहा। तो तेजाजी को जब ये बात पता नहीं थी, इसलिए उन्होंने वो बचाने का प्रयास किया। लेकिन जब सर्प ने कहा कि अब मैं तो तुमको काटूंगा, तो
तेजाजी ने कहा कि भाई तुम मुझे काटना चाहते हो काट लेना, लेकिन अभी क्या है, मैंने लाचा गुजरी से वादा किया है, उसका एक गाय का बछड़ा रह गया, उसे मैं ले आऊँ, उसके बाद मैं आपसे आऊँगा। उन्होंने दृढ़ निश्चय किया, वादा किया। वादा करने के बाद सर्प ने उनको जाने दिया। तो तेजाजी महाराज वहाँ से निकल गए हैं और बछड़े को लेकर के वापस आते हैं। बछड़े को वापस छोड़ करके फिर उसी सर्प के पास में जाते हैं और जाकर कहते हैं कि लो भाई आप मुझे अब काट लो। तो सर्प देख करके कहता है कि भाई तुम्हारे जो शरीर पे हैं बहुत सारे घाव बने हैं, कोई ऐसी जगह है नहीं जहाँ कि मैं तुमको काट सकता हूँ। तो इस स्थिति को देखते ही तेजाजी ने कहा कि मेरे एक जिह्वा है, जो मेरी जीभ है वो उस पर कोई घाव नहीं है, आप यहाँ मुझे काट लीजिए। तो सर्प ने वहाँ उनको काटा और वो जो स्थान जहाँ पे उनको काटा था वो जगह थी सेंदरिया। सेंदरिया जो पड़ती है ब्यावर के पास में। ये सेंदरिया जो है वो ब्यावर के पास में पड़ती है और यहाँ इनको काटा। और यहाँ काटने के बाद में जो इनकी मृत्यु हुई, जो किशनगढ़ है, जो अजमेर किशनगढ़ के पास में है सुरसरा गांव, सुरसरा में इनकी मृत्यु हो जाती है। और सुरसरा में जब इनकी मृत्यु हो जाती है, ये सभी जो गांव हैं सुरसरा, सेंदरिया, भांवता और पनेर, ये सभी अजमेर ज़िले में पड़ते हैं, वर्तमान में अजमेर में पड़ते हैं। और जो बांसा दुगारी है, यहाँ भी तेजाजी का प्रमुख स्थल है और ये स्थल पड़ता है बूंदी के अंदर, बूंदी में पड़ता है। तो आप समझ गए होंगे कि तेजाजी जिस तरह से गायों की रक्षा करते हैं, मृत्यु को प्राप्त होते हैं। और ये सूचना, तेजाजी की मृत्यु की सूचना है जो सबसे पहले इनकी घोड़ी लीलन जा करके इनके घरवालों को देती है। तब इनकी छोटी बहन जो भोंगरी माता है, भोंगरी जो इनकी बहन है, वो इनकी सूचना पा करके मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। इन भाई बहन का इतना प्रेम था और इस वजह से जहाँ सुरसरा के अंदर इनका स्थान है, उसी के पास में भोंगरी माता का स्थान भी बना हुआ है। तो हमने देखा कि जो इनके तेजाजी को लोग सांपों का देवता के नाम से जानते हैं और इनके पुजारी को हम कहते हैं गुड़ला, गुड़ला या घोड़ला या भोपा, इन नामों से भी उसको जाना जाता है। तो ये धौलिया गोत्र के जाति के जाट थे और इस प्रकार से इन्होंने अपनी गायों की रक्षा करते हुए मृत्यु को प्राप्त की। और इनके अनेक स्थल बने हुए हैं जिनके अंदर प्रमुख है सुरसरा है, सेंदरिया है, भांवता है, पनेर, बांसा दुगारी। और इसके अलावा नागौर ज़िले में एक स्थान हो रहा है परवत्सर। परवत्सर, तो परवत्सर में एक इनका बड़ा मंदिर बना जो जोधपुर के महाराजा थे अभय सिंह। अभय सिंह ने इनको इस मंदिर को बनवाया था। और यहाँ पर राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला भरता है, पशु मेला भरता है यहाँ पे राजस्थान का सबसे बड़ा। और भाद्रपद शुक्ला दशमी को इनका मेला प्रतिवर्ष भरता है। भाद्रपद शुक्ला दशमी को प्रतिवर्ष मेला भरता है। इनके जो स्थान है उसको थान बोलते हैं। इनका जो चबूतरा बना होता है या जहाँ मूर्ति होती है उस जगह को थान बोलते हैं। पूजा स्थल को थान बोलते हैं, इसे मान लो आप। पूजा स्थल को थान के नाम से जाना जाता है। तो पूजा स्थल को हम थान बोलते हैं। इनके जो पुजारी होते हैं उनको घुड़ला या घोड़ला बोलते हैं। कई जगह पर इनको भोपा बोलते हैं। तेजाजी के जो भोपे हैं, तेजाजी के भोपे सर्पदंश का इलाज करते हैं। सर्पदंश का इलाज होता है क्योंकि ऐसा कहते हैं कि जब वो सर्प ने उसको तेजाजी को काटा था तब सर्प ने कहा था कि भाई तुमने जो है एक वादा निभाया है और तुम सच्चे व्यक्ति हो, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारे स्थान पर जो भी कोई सर्प से काटा हुआ व्यक्ति को लाया जाएगा तो उसका इलाज होगा, उसका जहर उसके ऊपर प्रभावी नहीं होगा। इसलिए ये जो भोपे हैं सर्पदंश का इलाज करते हैं, जहर को मुंह से निकालते हैं। और जैसे अगर किसी को सांप काट जाता है और वहाँ अचानक स्थिति होती है तो मंदिर में एक बड़ा ढोल होता है, उसको बजाया जाता है। ढोल बजाने से जो भी आसपास जो घुड़ले हैं वो सब इकट्ठे हो जाते हैं और उसे बचाने का प्रयास करते हैं, उसका इलाज
करते हैं। तो ये भाद्रपद शुक्ला दशमी को प्रतिवर्ष इनका मेला बढ़ता है और सबसे बड़ा मेला जो है परवत्सर नागौर में बढ़ता है, जहाँ पशु मेलों के नाम से प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, आज हमने हमारे लोक देवता तेजाजी के बारे में जाना। आगे आने वाले वीडियो में हम और अन्य लोक देवताओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगता है, अगर हमारा ये कार्य अच्छा लगता है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।